होगी हैं, आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो आज हम HTML के अंदर एक ग्रेडियंट इफ़ेक्ट जो है वो यूजिंग अ CSS गो थ्रू करने जा रहे हैं। सो देखते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लास ले लेती हूँ HTML के अंदर। अच्छा, पेजेस क्रिएट करना आप लोगों को सिखाया हुआ है। मैं यहाँ पर एक विनर की क्लास ले लेती हूँ। ओके, एंड देन उसके अंदर मैं अगेन स्पिनर की क्लास एक और ऐड कर, ठीक है। तो यहाँ मैंने दो क्लास, मतलब एक स्पिनर आउटसाइडर और एक इनसाइडर है, ठीक है। सो CSS पर आते हैं। CSS अटैच करना आप सबको पता है किस तरीके से आप CSS को अटैच कर सकते हैं, फेमिलर है आप इन सब चीज़ों से। तो स्टार्ट करते हैं स्पिनर। पहले हम आउटर जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सो मैं यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट जिस कलर के मुझे जो है वो रखने हैं कलर्स कॉम्बिनेशन, मैं यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। सो मैं RGB में दे रही हूँ कॉम रेड, ग्रीन एंड ब्लू की वैल्यूज़ एंड 35%। Again RGB, I'm gonna give two values again. इसके साथ साथ हम इसको जो है वो रन करवा के चेक करते हैं। आपके पास दो मेथड्स हैं, आप तो एक्सप्लोरर में चले जाएं या फिर आप लाइव सर्वर कर लें। फ़िलहाल मैं रिवेलेंट फाइल एक्सप्लोरर पे ओपन कर रही हूँ उसको। रिज़ल्ट गो थ्रू कर देंगे अभी तक रिज़ल्ट क्या बनकर आया है। तो जब तक ब्राउज़र ओपन हो रहा है हम यहाँ पर विद इन हाइट प्रोवाइड कर देते हैं। सो नॉर्मल विद भी मैं 100 px और हाइट भी मैं 100 px ही रख रही हूँ। इसके साथ साथ वी आर गिव द एनिमेशन। अच्छा, यहाँ पर हम एक एनिमेशन का नेम रैंडमली रखेंगे। सो आई टेक स्पिनिंग 82341 क्योंकि मुझे इस नाम को की फ्रेम्स के अंदर कॉल करना है, दैट्स वाई। सो यहाँ पर एनिमेशन का ड्यूरेशन दे रही हूँ मैं 1.7 सेकेंड्स। और इसी के साथ मैं इंटरेशन और टाइमिंग फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करूँगी, लीनियर एंड इन्फिनिट। सो अप्लाई लीनियर एंड इन्फिनिट। इसी के साथ साथ जो भी टेक्स्ट इम्प्लीमेंट करेंगे आप उसको अलाइनमेंट इन द सेंटर कर दें और फिर बॉर्डर रेडियस 50 px अप्लाई करके चेक करते हैं। फिर फिल्टर भी ब्लर इफेक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करता है। अच्छा, प्रीव्यू गो थ्रू करते हैं पहले और द रिजल्ट नाउ यू कैन सी लाइक दिस। अब मैं इसको ब्लर करने जा रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर फिल्टर इफेक्ट इम्प्लीमेंट करूँगी 1 px एंड अ ब्लर। अब हम आते हैं बॉक्स शैडो की साइड पर, जिसमें हम बॉक्स शैडो के अंदर हम इसकी
शॉर्ट हैंड मेथड के ज़रिए जो है, या लॉन्ग मेथड के ज़रिए हम इसके जो है वो टॉप बॉटम लेफ़्ट एंड राइट शेडोज़ प्रोवाइड करेंगे। बल्कि लेफ़्ट उसी के साथ साथ मैं कलर ले लूँगी RGBA का। और मैं कलर रेड, ग्रीन एंड ब्लू के नंबर्स ऐड करूँ। मैं पहले रेड जो है वो 186 लूँगी। उसके बाद मैं ग्रीन रख लेती हूँ 66 और ब्लू को ये रहने देते हैं। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। अपोजिट साइड से माइनस में हमने दे दिया, अब हम प्लस में वैल्यूज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अगैन 0px, 5px, 20px एंड 0px वही रखूँगी वैल्यूज़ जो वहाँ। सो अप्लाई द कलर्स लाइक RGBA। BA तो नहीं देंगे हम, सिर्फ RGB रखते हैं। और इसमें मैं रेड 0 रख रही हूँ और ग्रीन 255 और ब्लू भी मैं 255 ही रख लेती हूँ। ठीक है, इसी के साथ हमारी स्पिनर 1 की क्लास जो है वो स्पिनर सैम्पल की क्लास फुलफिल हो गई है। अब हम स्पिनर 1 पर आते हैं और फिर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द स्पिनर 1। जो बाय डिफ़ॉल्ट था मैं उसको रेज कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर अब हम ग्रेडियंट स्पिनर 1 इम्प्लीमेंट करते हैं। चेक कर लेते हैं रिज़ल्ट क्या आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं और यू कैन सी द रिज़ल्ट कि मैंने बॉर्डर दोनों साइड से दिया है बॉक्स शैडो का, दैट्स व्हाई वो दोनों साइड से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्लास स्पिनर 1 जो की फ्रेम के ज़रिए रन करेगी। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट करेंगे RGBA। मैं रेड, ग्रीन और ब्लू 36 रख रही हूँ तीनों को। आप भी 36 जो कलर अच्छा कलर सब अपनी मर्जी से दे सकते हैं, बट मेरे पास एक रेंज है क्योंकि मैं जो इनर कलर दिया है वही मैं आउटर कलर भी इम्प्लीमेंट करूँगी, दैट्स व्हाई आई कैन टेक दिस रेंज। ओके, देन विद एंड हाइट इम्प्लीमेंट करेंगे अभी 36 and 36। So width and height 100 px रखूँगी क्योंकि आउटर स्पिनर इनसाइड स्पिनर की जो width and height है वो भी 100 ही है। बॉर्डर रेडियस 50 px और अब अगेन हम फिल्टर इम्प्लीमेंट करेंगे, बट इस दफ़ा हमने रेडियस जो है उसका ब्लर का 10 px रखना है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम की फ्रेम्स की तरफ आते हैं और मैं नेक्स्ट जो है वो की फ्रेम जनरेट करने जा रही हूँ। अच्छा, जो मैंने ऊपर नाम दिया था एनिमेशंस के अंदर, उसी प्रॉपर्टी नेम को मैं आइडेंटिफायर को यहाँ कॉल कर दूँगी जो मैंने नेम ऊपर रखा है। ठीक है, जिसको वहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ मैंने रैंडमली नंबर प्लस टैक्स आइडेंटिफायर में इम्प्लीमेंट किया है। सो अब मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का मेथड इम्प्लीमेंट करूँगी। दोबारा रीजनरेट करते हैं। अगेन कॉपी फिर पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम ट्रांसफॉर्म रोटेट इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं 360 डिग्री पे रोटेट करूँ क्योंकि वो ओवरऑल सर्कल के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट होना चाहिए।
तो मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म पे 360 डिग्री रोटेट कराऊंगी। I should mention here 360 degree. ठीक है जी। सो सी द रिजल्ट इज इट। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह